नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज उपस्थित हूँ रिजर्वेशन पार्ट 15 के साथ। पहले मैं यह सूचना दे दूँ कि रविवार 11 अक्टूबर को मैं संध्या 5 बजे दिव्यांगों से संबंधित सुविधाओं और आरक्षण के संबंध में आपके साथ चर्चा करूँगा। अनुरोध है कि 11 अक्टूबर को संध्या 5 बजे मेरे साथ ज्वाइन करने का कष्ट करेंगे। आज मैं रिजर्वेशन पार्ट 15 में चर्चा कर रहा हूँ 1993 में ओबीसी के रिजर्वेशन के संबंध में जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला डीओपीटी का 36/12 8 सितंबर 1993 को, उसमें अपेंडेड शेड्यूल के सर्विस कैटेगरी 2B में चर्चा है ग्रुप बी ऑब्लिक क्लास 2 ऑफिसर्स। उसमें कहीं भी अच्छा लिखा हुआ नहीं है कि ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर्स गस्टेड या नॉन गस्टेड। उसका परिणाम यह हो रहा है कि हो सकता है, मेरा ये मानना है कि शायद 1993 में केंद्र सरकार में भी और विभिन्न राज्य सरकारों में भी ग्रुप बी अफसर्स क्लास 2 अफसर्स गस्टेड ही रहते होंगे, राजपत्रित पदाधिकारी रहते होंगे। इसीलिए शायद सरकार ने गस्टेड या नॉन गस्टेड नहीं लिखा। ग्रुप ए वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि सभी गस्टेड थे, क्लास 1 थे। लेकिन ग्रुप बी में बाद में चलकर मुझे लगता है, जो मैंने बिहार में भी फील किया, कि बहुत से एसोसिएशन ने जो सर्विस सेक्टर्स के हैं उन लोगों ने भी अपने अपने डेजिग्नेशन को चेंज करने के लिए अनुरोध किया। और मैंने देखा कि विगत 15-20 वर्षों में जैसे सहकारिता निरीक्षक का बिहार में डेजिग्नेशन हो गया प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक का हो गया श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कल्याण निरीक्षक का हो गया प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक हो गया प्रखंड पंचायत पदाधिकारी, सब में पदाधिकारी जुड़ता गया। अब मैं यह भी नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से वो ग्रुप सी में ही है, लेकिन पदाधिकारी लगा हुआ है। लेकिन मैंने जो देखा भारत सरकार का जो खोजा कि क्या ग्रुप बी में नॉन गस्टेड पद भी हैं, तो उसमें मैंने देखा कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पद, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वगैरह के जो पद हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, वो ग्रुप बी नॉन गस्टेड में आते हैं। इसी तरह भारत सरकार का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सब इंस्पेक्टर CBI, डिविजनल अकाउंटेंट जो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट में हैं, सब इंस्पेक्टर NIA, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, जूनियर स्टैटिस्टिकल अफसर, ये सब जो पद हैं वो ग्रुप बी में नॉन गस्टेड में आते हैं। इसी तरह मैंने जो रेलवे मंत्रालय के पदों को देखा तो उसमें आया कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, डिपार्टमेंट मटेरियल सुपरिटेंडेंट हैं, उसके बाद कमर्शियल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट नर्सिंग अफसर हैं, हेड मास्टर इन ए सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल और इक्विवेलेंट रेलवे बोर्ड, सेक्रेटेरिएट सर्विस, रेलवे बोर्ड स्टेनोग्राफर सर्विस, ये सभी पद नॉन गस्टेड हैं। हो सकता है कि भारत सरकार के अन्य जितने भी मंत्रालय हैं धीरे धीरे एसोसिएशन के डिमांड पर जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उनसे हो सकता है कि बहुत से पदों को नॉन गस्टेड ही रहने दिया गया, लेकिन उन्हें ग्रुप बी में ले लिया गया। तो वैसी परिस्थिति में अब ये इसका फर्क क्या पड़ रहा है ओबीसी रिजर्वेशन में? फर्क ये पड़ रहा है कि ग्रुप बी के चाहे गस्टेड या नॉन गस्टेड है तो दोनों के पे स्केल में फ़र्क है, दोनों के फैसिलिटीज़ में फ़र्क है। तो वैसी परिस्थिति में यह भी हो सकता है कि जो ग्रुप बी, चूँकि है कि ग्रुप बी अफसर्स जो डायरेक्ट रिक्रूटेड हैं वो अगर 40 वर्ष की उम्र तक में ग्रुप ए में आ जाते हैं तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो वैसी परिस्थिति में जो ग्रुप बी में वैसे पदाधिकारी जो नॉन गस्टेड हैं वो भी अगर 40 वर्ष की उम्र तक आ गए तो उनका वेतन भी कम है, उनके प्रमोशनल पोस्ट भी हैं उनमें भी वेतन कम है। दोनों का बराबर नहीं हो सकता है, जो ग्रुप बी में जो गस्टेड हैं नॉन गस्टेड हैं। लेकिन यदि नॉन गस्टेड जो ग्रुप बी हैं वो अगर 40 वर्ष की उम्र तक प्रमोशन में आ गए तो निश्चित तौर पर वो भी क्रीमी लेयर माने जाते हैं। इससे उनके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला करता। 13 फरवरी 2019 को जो पार्लियामेंट्री कमेटी है बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर की, उनके माइनूट्स में जो पैरा 4 है उसमें लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तथा DOPT इस पर क्लैरिफिकेशन निर्गत करे कि ग्रुप बी
गस्टेड ही पद होना चाहिए, न कि नॉन गस्टेड। ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा हो जाता है तो जो ग्रुप बी डायरेक्ट रिक्रूटेड हैं लेकिन नॉन गस्टेड हैं, उनके बाल बच्चों को अगर ये क्लैरिफिकेशन डीओपीटी और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री अगर निकालती है कि ग्रुप बी क्लास 2 का मतलब होगा कि जो गस्टेड अफसर हैं, ताकि वो 40 वर्ष की उम्र तक अगर प्रमोशन पाएँ तब वो क्रीमिलियर में आए, लेकिन जो नॉन गस्टेड हैं उनको नॉन क्रीमिलियर ही माना जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मेरा पुनः अनुरोध होगा कि हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो जितने राजनीतिक दल हैं, उनको इस बहुत ही टेक्निकल बिंदु को अवश्य उठाना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तथा डीओपीटी के स्तर पर लिखित तौर पर दिया जाना चाहिए। स्पेशली जो बैकवर्ड क्लासेस के जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनसे अनुरोध है कि इस इशू को उठाया जाए, ताकि ग्रुप बी क्लास 2 जो नॉन गस्टेड पद हैं उनको 40 वर्ष की उम्र तक अगर वो प्रमोट होते हैं ग्रुप ए में, तब भी वो नॉन क्रीमिलियर में माने जाएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।